बहू मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, अब तो आप जाएंगी, क्योंकि आप जो काम करने आई थी वो तो हो चुका है। जाइए। ये क्या बोल रही है तू? क्या करने आई थी? क्या करके जा रही हूँ? जो पैसे आपने चुराए हैं ना, चुपचाप निकाल के रखिए। बहू ये तू कैसी बात कर रही है? भला मैं अपने घर में, अपने बेटे के घर में क्यों चोरी करूंगी? हाँ, करी है आपने चोरी, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने अपनी आंखों से देखा है कि आप चोरी कर रही थी। और पहले तो आप वो पैसे निकाल के यहाँ रखिए, समझी? ये जो तू इल्जाम लगा रही है ना मुझ पे, ये बहुत गलत इल्जाम है। भला मैं अपने घर में, अपने बेटे के घर में क्यों चोरी करूंगी? ये मेरे बेटे का घर है, मतलब मेरा घर है। पैसे देखकर ना किसी की भी नीयत बदल जाती है। कोई बात नहीं, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन पैसे तो आपने चुराए हैं, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने खुद देखा है अपनी आंखों से। अरे जीजा जी, दीदी एकदम ठीक बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे ना पैसे चुराते हुए। अरे तू तो चुप ही कर। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, ससुर के घर में जमाई कुत्ता और बहन के घर में भाई कुत्ता। तू तो मत ही बोल। और एक मिनट, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे ये इल्जाम लगाने की कि मैंने चोरी की है? अरे ये मेरे बेटे का घर है, मतलब ये मेरा घर है। मैं भला अपने घर में चोरी करूंगी? कैसे बात कर रही हो आप मेरे भाई से? आपको कोई हक नहीं होता है कि आप मेरे भाई से इस तरीके से बात करें। और हमने खुद देखा है कि आपने पैसे चुराए हैं, तो आप झूठ क्यों बोल रही हैं? और देखिए, हम जानते हैं कि पैसों को देखकर ना किसी के भी मन में लालच आ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप चुपचाप से पैसे यहाँ रख दीजिए। और आप ठहरी वैसी भी बुढ़ी, गांव में रहती है, गांव में कुछ ऐसा देखा नहीं है। अच्छा, गांव में बस एक झोपड़ी के अंदर पड़ी रहती होंगी। अब पहली बार शहर आई हैं और देखा है बेटा तो कितने पैसे कमाता है, कितनी नई नई चीजें यहाँ देखने को मिलती है, पैसे हर जगह पड़े मिलते हैं, तो बस मन में आ गया होगा लालच, और अपने ही बेटे के पैसे चोरी करने का मन में ख्याल आ गया है ना। और आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर अपने बेटे के सामने मासूम बनकर दिखाएंगी तो आपका बेटा आपकी बात पर यकीन कर लेगा? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। पर आपको पता है, आपने जो कल रात को मुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे ना, वो चुराए हैं मम्मी जी ने। माँ, अगर अर्पिता इतनी बार बोल रही है तो बैग दिखाने में दिक्कत क्या है? एक बार बैग दिखा दो ना। मोनू, तू इनकी बातों में आ रहा है? अरे ये दोनों ना कहानियां बना रहे हैं। तू तो अपनी माँ को जानता है ना। भला मैं अपने बेटे के घर में चोरी क्यों करूंगी? अरे इतने दिन हो गए थे, तेरी कोई खोज खबर नहीं थी, तो बस मैं यहाँ हालचाल लेने आ गई थी, देखने आ गई थी कि मेरे बेटे बहू कैसे हैं। पर मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और ये दोनों मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे और तू इनकी बातों में आ जाएगा। माँ, एक बात बताओ, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मेरे से मांग लेती ना। क्या मैं आपको मना कर देता क्या? और पापा की तबीयत खराब थी तो आप मुझे बताते, मैं खुद से पैसे देता। लेकिन आपने चोरी क्यों की? आपको पता है जो पैसे आपने चुराए हैं ना, वो मेरे क्लाइंट के पैसे थे। अब कल को क्लाइंट आता है और मुझसे वो पैसे मांगता है, तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं कहाँ से दे दूंगा उसे पैसे? इस हरकत की वजह से ना पूरे ऑफिस में मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी बुजुर्ग हो के अपने घर में चोरी कर रही हो। अरे ये तो देख लो, आप पैसे किसके चुरा रही हो? अपनी बेटे के। जीजा जी ने किस चीज की कमी छोड़ी आपके लिए? आपको इतना प्यार करते हैं और बदले में आप क्या कर रही हो? उनके घर में चोरी कर रही हो। बिल्कुल भी शर्म नहीं है आपको ये सब करते हुए? देख बेटा, मोनू तू बात समझने की कोशिश कर। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अरे ये दोनों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। तू ही बता, मैं तेरा हालचाल पूछने आऊंगी और तेरे ही घर में चोरी कर लूंगी? बेटा तेरा घर है, मतलब ये मेरा घर भी तो हुआ। कोई अपने घर में चोरी करता है क्या? मेरा साला भी यही बात बोल रहा है और अर्पिता भी यही बात बोल रही है। अगर दो लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो बात तो सच होगी ना। अब आप मुझे बता दो, आपने पैसे क्यों चुराए हैं और कितने चुराए हैं? कोई बात नहीं बेटा, तुझे शक हो गया ना अपनी माँ पे। अब ये शक ना बिना चेकिंग किए तो विश्वास नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं अपना थैला चेक करवा देती हूँ। चेक कर ले, देख ले, तब तुझे तो विश्वास हो जाएगा ना उसके बाद। दीदी अब मजा आएगा। ये लो, मैं अपने थैले की चेकिंग करवा देती हूँ। ये देखो, ये देखो, देखो ये देखो, कहाँ है इसमें कोई पैसे? है इसमें कोई पैसे? तू आज अपनी माँ पे शक कर रहा है ना? इन दोनों के कहने पे तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं रहा। करवा दिया ना चेक? मिल गई तसल्ली तुम्हें? क्यों अब तुम दोनों चुप क्यों हो? बोलो ना, करवा दी ना चेकिंग? मिल गए पैसे? अरे मैं इस घर की ना मालकिन हूं, चोर नहीं हूं।
ये तुम्हारे खानदान में चलता होगा कि अपने ही घर में लोग चोरी करते होंगे, जैसे तुम दोनों करते हो। मैं चोर नहीं हूँ, अपने ही बेटे के घर में आके और चोरी करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये पैसे चुरा रही थी। पक्का पक्का मोनू, इन्होंने ना वो पैसे कहीं और रख दिए होंगे ताकि हमें पता ना चले, है ना? बस करो अर्पिता, ये क्या ड्रामा लगा रखा तुम दोनों भाई बहनों ने? अरे शर्म आनी चाहिए तुमने। तुम मुझे अंदर इतना सुनाकर लाई हो कि तुम्हारी माँ पैसे लेके भाग रही है, पैसे चोरी कर रही है। यहाँ के क्या देख रहा हूँ मैं? माँ के बैंक में तो पैसे ही नहीं है। वैसे बेटा तुम्हें सच जानना है ना कि पैसे कहाँ हैं? मैं बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। ये रहे पैसे बहू के पर्स में, देख रहे हो? अब बताओ किसने चोरी की है, मैंने या तुम दोनों ने? अरे इन दोनों को ना मैंने अपनी आंखों से देखा था चोरी करते हुए। दोनों चोर हैं और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। मोनू, मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में ये पैसे कहाँ से आए। तुम खुद ही सोचो ना, मैं अपने घर में क्यों चोरी करूंगी भला? पक्का मम्मी जी ने ही कुछ करा है। इन्होंने ना पैसे निकाल कर मेरे बैग में रख दिए होंगे ताकि हम में से किसी को पता ना चले। अरे तुम्हें शर्म आ रही है? ये तुमने क्या हरकत करी है? माँ है वो मेरी, और तुम्हारी वजह से मैंने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का। तुम मुझे बताओगी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तो तुमने मेरी माँ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया? अरे परेशान हो गई थी मैं, क्या करती? अब मैं एक बुढ़िया को अपने घर पर रखूं? अरे मेरा सारा स्टैंडर्ड खराब हो जाता था। कोई मेरी फ्रेंड घर पर आती तो देखकर क्या कहती कि इन्हें ना पहनने का तरीका है, ना रहने का तरीका और ना खाने का तरीका है। मुझे शर्म आती है इन्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाते हुए। मुझे नहीं पसंद था कि हमारे घर में ये हमारे साथ रहें। और इनको खुद को तो शर्म आती ही नहीं है कि बेटा बहू को यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने दे। गांव में रह रही थी ना, और तुम पैसे भेज रहे थे ना थोड़े बहुत, तो जीती रहती ना वहाँ। यहाँ आने की इनको क्या जरूरत थी? ये ऐसे तो जा नहीं रही थी। फिर मैंने और मेरे भाई ने प्लान बनाया कि ये ऐसे तो भागेंगी नहीं, इससे अच्छा हम इन्हें भगाने का प्लान बनाते हैं। इनके ऊपर ना चोरी का इल्जाम लगा देंगे, और जो तुमने कल मुझे पैसे दिए थे वो मैंने ही इनके बैग में रखे थे। पर ये बुढ़िया इतनी तेज निकली कि इसने वो पैसे मेरे बैग में डाल दिए। अरे बस करो यार, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? ये माँ है मेरी वो, और माँ अपने बेटे के घर में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? लेकिन आज तुम्हारी वजह से ना मैं अपनी माँ की आंखों में गिर चुका हूँ। मेरी माँ की सेवा करना, उनकी देखभाल करना तुम्हें सब ड्रामा लगता है? तुम्हारा भी तो भाई आता है ना, उससे आज तक मैंने पूछा है कि क्यों आया है या क्या करने आया है? रखता हूँ ना उसका ख्याल। फिर तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत आ रही है? और एक बात बताओ, ये सारी हरकतें या चोरी का इल्ज़ाम मैं तुम्हारे भाई पर लगा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी, और ये बात ना अपने पल्लू में गांठ बांध लो। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो घर में नीम की पेड़ की तरह होते हैं। फल तो कड़वे देते हैं पर शीतल हवा भी देते हैं। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? कहाँ जाओगी? आप हमारे साथ रहने की आई थी ना, तो कुछ दिन रहो फिर चले जाना। नहीं बेटा, वो क्या है ना, तेरे पापा की तबीयत खराब है, जाकर उनका भी ध्यान रखना होगा। वो तो बहुत दिन हो गए थे ना, तुझसे मिली नहीं थी, इसलिए बस तुझे देखने, तेरा हाल चाल लेने आ गई। ठीक है माँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी हरकतों की वजह से। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। चलती हूँ।